हे गाइस, मैं सादिक और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं पाइथन फॉर डेटा साइंस। किसी भी लैंग्वेज में उसके डेटा टाइप होते हैं, ऐसे ही डेटा टाइप पाइथन में भी होते हैं। तो मैं यहाँ पे एक वेरिएबल डिफाइन करता हूँ a और उसमें वैल्यू असाइन करता हूँ 10। तो 10 जो है हमारा एक इंटीजर टाइप का है, लेकिन हमने यहाँ पे टाइप डिफाइन नहीं किया है। तो पाइथन डायनेमिकली ही इसको इंटीजर मानकर ए में असाइन कर देती है। मानकर नहीं, ये इंटीजर टाइप का ही है। अगर हम यहाँ पे सपोज b इक्वल टू 1.5 डिक्लेयर करते हैं तो ये हमारा फ्लोट टाइप का है, जो कि पाइथन डायनेमिकली ही इसको स्टोर करती है। हमें उसका टाइप डिफाइन करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती। और यहाँ पे हम टाइप चेक कर सकते हैं, टाइप ऑफ ए इंटीजर और ऐसे ही टाइप ऑफ बी फ्लोट। ये देखिए, और ऐसे हम इसमें प्रिंट भी करा सकते हैं, प्रिंट टाइप ऑफ बी फ्लोट। और ऐसे ही और में भी डेटा टाइप में भी ये वर्क करते हैं, डायनेमिकली ही उनको गेस्ट करके वेरिएबल में स्टोर कर देते हैं। तो ऐसे ही हम स्ट्रिंग में भी यूज़ करेंगे। तो स्ट्रिंग को जानते हैं कि स्ट्रिंग क्या होती है। स्ट्रिंग जो है एक कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स होती है, यानी कि कुछ भी सेट ऑफ कैरेक्टर्स वो स्ट्रिंग कहलाती है। और इसको हम डिफाइन कर सकते हैं या तो सिंगल कोट्स में, डबल कोट्स में और या फिर सिंगल कोट में, वो सभी स्ट्रिंग कहलाती है। तो हम एक यहाँ पे स्ट्रिंग डिफाइन करते हैं एस नाम के वेरिएबल में। हम एक सिंगल कोट में स्ट्रिंग डिफाइन करते हैं वेलकम। तो यहाँ पे हम एस का टाइप देख लेते हैं कि क्या है ये देखिए, स्ट्रिंग एस नाम में जो है एक स्ट्रिंग नाम का वैल्यू असाइन की गई है। एक स्ट्रिंग की लेंथ काउंट करने के लिए मेथड होता है लेंथ ऑफ एस। तो ये हमें स्ट्रिंग की लेंथ दे देगा कि कितनी लेंथ की हमारी स्ट्रिंग है। और हम स्ट्रिंग को गेट करते हैं विद द हेल्प ऑफ इंडेक्स। हम इंडेक्स की हेल्प से स्ट्रिंग को गेट कर सकते हैं। कैसे, वो भी देखते हैं कि इंडेक्स वैल्यू की हेल्प से। इंडेक्स जो है हमेशा 0 से स्टार्ट होती है और लेंथ माइनस n तक जाती है। और इसको हम सबस्क्रिप्ट ऑपरेटर की हेल्प से गेट कर सकते हैं, लाइक दिस। एस पे हमें 0 इंडेक्स वैल्यू की वैल्यू चाहिए, जो कि हमें मिल गई w। और ऐसे ही हम 3 इंडेक्स नंबर की वैल्यू गेट कर सकते हैं c। तो ये हम इसमें पॉजिटिव की हेल्प से यूज कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ सबस्क्रिप्ट ऑपरेटर। एंड हम इसको नेगेटिव इंडेक्स वैल्यू से भी गेट कर सकते हैं, लाइक -1। तो -1 जो है हमें लास्ट की वैल्यू देगा, जो मैं आपको बदला देता हूँ। वेल, ये देखिए, तो माइनस जो है हमारा राइट साइड से काउंट करेगा और ये हमें ई दे देगा। ऐसे ही अगर लेट सपोज हम वो इंडेक्स वैल्यू डालते हैं यहाँ पे जो कि हमारी स्ट्रिंग में नहीं है, या वहां तक हमारी स्ट्रिंग इतनी लंबी नहीं है, उसकी स्ट्रिंग की लेंथ इतनी नहीं है, उस टाइम पे जुपिटर हमें एरर दे देगा कि ये इंडेक्स वैल्यू आउट ऑफ रेंज है। और ऐसे ही माइनस में है, अगर हम माइनस में इंडेक्स की वैल्यू ज़्यादा दे देते हैं, लाइक दिस, हम 8 दे देते हैं क्योंकि हमारी वैल्यू सिर्फ 7 तक है, -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7। तो -8 भी हमें एरर दे देगा कि ये स्ट्रिंग इंडेक्स आउट ऑफ रेंज है, ये हमारी रेंज में नहीं है। और स्ट्रिंग में कुछ और ऑपरेशन होते हैं। स्ट्रिंग को गेट करने के लिए हम स्लाइसिंग का भी यूज़ कर सकते हैं। स्लाइसिंग जो है एक सब स्ट्रिंग है फ्रॉम ए स्ट्रिंग।
तो एस नाम की हमने स्ट्रिंग डिफाइन की हुई थी वेलकम। अब हम इस स्ट्रिंग में से एक सबसेट ऑफ स्ट्रिंग निकालना चाहते हैं, उस टाइम पे हम स्लाइसिंग का यूज करेंगे। स्लाइसिंग का यूज करने के लिए हम डिफाइन करेंगे एस सब ऑपरेटर, और इसमें जो सबसे पहला होता है वो स्टार्टिंग पॉइंट होता है कि हमें स्टार्ट कहाँ से करना है। तो हमें स्टार्ट करना है 1 से, और एंड कहाँ पे करना, और हमें एंड करना है लाइक सपोज 8 पे हमें एंड करना है। तो ये हमें 1 से लेके 8 तक की सारी वैल्यू दे देगा। यस, तो हमें ये वेलकम मिल गया पूरा। और सपोज हमें सिर्फ एस, हमें स्टार्टिंग करना है शुरू से, तो हम शुरू नहीं लिखते, और हमें एंड करना है 3 पर। तो हमें ये 3 पर एंड से पहले सारी ही सारी वैल्यू दे देगा। ये देखिए वेल। और हम इसको और भी तरीके से यूज कर सकते हैं। और यहाँ पे स्पेस काउंट हुआ है, ये देखिए वेल। और हमें सपोज हमें चाहिए सिर्फ ओनली कम, तो हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं, एस चाहिए हमें ओनली ऑन 3 से लेकर लास्ट तक सब। तो ये आ गया हमारे पास कम। और ऐसे ही हम लेट्स सपोज हमें एस से लेके 3 से लेके लास्ट तक 100 वैल्यू चाहिए, जो कि हमारी स्ट्रिंग में सिर्फ इतनी वैल्यू है तो इतनी दे देगा। लेट सपोज अगर हमारे पास और वैल्यूज होती स्ट्रिंग में तो वो हमें और सब वैल्यू भी दे देता। ये देखिए कम पूरी की पूरी स्ट्रिंग आ गई 3 के बाद की। और हम इसको ऐसे ही नेगेटिव इंडेक्सिंग के द्वारा भी गेट कर सकते हैं, जिसमें हम इसको डिफाइन करेंगे -1 टू हमारी जो स्ट्रिंग है वेलकम है, वेलकम में -1 इधर से स्टार्ट होकर इधर की तरफ को नंबर बढ़ेगा, W पर -7 आएगा, तो हमें -7 से -1 तक स्ट्रिंग चाहिए। ये देखिए वेलकम आ गई हमारे पास, पूरी की पूरी स्ट्रिंग आ गई। पूरी नहीं, लास्ट की वैल्यू छोड़कर, क्योंकि लास्ट की काउंट नहीं होती इसमें। एंड लेंथ -1 तक स्लाइसिंग वर्क करती है, तो इंडेक्स वैल्यू वर्क करती है। तो हम इसमें ओनली वेल गेट करना चाहते हैं, तो -7 से -4 तक हम वेल गेट कर सकते हैं। ये लेट सपोज हमें ये देखिए जो हमारा W है, W हमारा -7 पे है, तो इससे इधर जो होंगी हमारी वैल्यू वो सब प्लस की तरफ से आ रही होंगी माइनस की तरफ। तो S हम इसको गेट करना चाहते हैं, लेट सपोज -100 से हम इसको गेट कर लेते हैं 3 तक। तो हमारे पास वेल आ जाएगा, यानी कि वेलकम के इधर की लेफ्ट साइड जो है सो सब माइनस वैल्यू होंगी, और यहाँ के बाद 3 वैल्यू हमें मिल गई पॉजिटिव की, जो है वेल पॉजिटिव इंडेक्स की, जो वैल्यू रिटर्न करती है हमको। और अगर हमें पूरी की पूरी ही ये स्ट्रिंग चाहिए तो हम सीधा सीधा स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट छोड़कर शिफ्ट एंटर प्रेस कर देंगे, तो हमें पूरी स्ट्रिंग मिल जाएगी। लेट्स सपोज हम इसको खाली छोड़ देते हैं और तब एंटर करते हैं, तो ये हमें एरर देगा, इनवैलिड सिंटैक्स, क्योंकि हमें यहाँ पे स्लाइसिंग यूज कर रहे हैं, तो हमें कुछ ना कुछ वैल्यू देनी ही पड़ेगी। स्लाइसिंग और इंडेक्स यूज कर रहे हैं तो हमें वैल्यू देनी पड़ेगी। लेट्स सपोज कि हमें स्टेप छोड़ के हमें मतलब कुछ बीच के वर्ड स्किप करने हैं, तब हमें स्ट्रिंग गेट करनी है, तो हम स्टार्टिंग करेंगे और एंडिंग भी सब करेंगे, और स्टेप चाहिए हमें 2 की, यानी कि एक वर्ड छोड़कर हमें स्ट्रिंग मिल जाए। तो ये देखिए हमें स्ट्रिंग मिल चुकी है, W मिला, A स्किप किया, L मिला, C स्किप किया, O मिला, M स्किप किया और E मिला। इसी तरह -1 भी कर सकते हैं हम, S स्टार्टिंग से एंड तक और -1 के साथ। ये देखिए
माइनस की तरफ से हमें पूरी की पूरी वैल्यू मिल गई EMOCLEW। और सेम ऐसे ही हम जो प्लस में हमने स्किप किया है वो माइनस में भी कर सकते हैं। स्टार्टिंग एंडिंग स्किप -2, ये देखिए EOLW, ये हमें मिल गया। और ऐसे ही हम सेट ऑफ स्ट्रिंग डिफाइन कर सकते हैं। लाइक सपोज L इक्वल टू, यहाँ पे हम सेट ऑफ स्ट्रिंग डिफाइन कर देते हैं पाइथन और जावा। और अब हम L को प्रिंट करा देते हैं, ये देखिए पाइथन और जावा। लेट सपोज हम एक और नई स्ट्रिंग ऐड करना चाहते हैं इसी में ही एरे में, तो हम यूज करेंगे अपेंड फंक्शन, अपेंड कीवर्ड, जो कि L डॉट अपेंड, और वो स्ट्रिंग जो हम ऐड करना चाहते हैं ये ऐड हुई। और अब हम L को प्रिंट करेंगे तो हमें नया एरे मिल गया, एरे ऑफ स्ट्रिंग, जो कि पाइथन, जावा और सी है। और ऐसे ही हम एक और नई स्ट्रिंग का यूज करेंगे लाइक दिस। हमने एक सेंटेंस ले लिया और उस सेंटेंस में हमने डिफाइन किया